हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने परिवार के अंदर था स्टडी क्लब के अंदर। तो देखिएगा जैसे अपन मैथ के अंदर कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं, पहले हम टॉपिक को बता देते हैं आपको कि पहला अपन ने रेशो कर लिया इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक अपन ने ये रेशो कर लिया। सेकंड क्या कर लिया, प्रोपोर्शनल कर दिया। सेकंड अपने प्रोपोर्शनल कर लिया। तीसरा क्या कर लिया, एज किया अपन ने, क्या किया, एज कर दिया। एज के बाद चौथा कौन सा किया, पार्टनरशिप कर दिया। ये पार्टनरशिप हो गया, ठीक है। और पांचवा अपन ने क्या कर दिया, परसेंटेज कर दिया, परसेंटेज को कर दिया। अब अपन 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका अपन नाम है सीई, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो अनुपात कर दिया, समानुपात कर दिया, आयु का कर दिया, साझेदारी कर दिया और प्रतिशत कर दिया। अब अपन देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिएगा दोस्तों, तो आपको इसके अंदर कुछ भी फॉर्मूला कुछ भी याद नहीं रखना है। तो देखिएगा अपन कि इसके अंदर कोई टर्म होती है जैसे पी, एक आते इसके अंदर पी, इसको कहते हैं प्रिंसिपल, इसको कहते हैं प्रिंसिपल, जिसको अपन क्या कहते हैं, मूलधन, मूलधन कहते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल। दूसरा आता है अमाउंट, ए अमाउंट, इसको क्या कहते हैं अपन, मिश्रधन, मिश्रधन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और तीसरी टर्म आती है अपने पास सीआई, इसको तो आपको देख ही रहा, चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। एक आती है इसके अंदर आर, आर को अपन रेट कहते हैं, रेट या दर, ठीक है। एक इसके अंदर आता है टी, जिसको अपन टाइम कहते हैं, समय, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया कि पी हो गया प्रिंसिपल, ए हो गया अमाउंट, सी हो गया सीआई, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, आर हो गया रेट दर, और टाइम क्या हो गया, समय और टाइम हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आगे कि इसके अंदर आप एक याद रख लेना कि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल क्या होता है, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट होता है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आपको इसके अंदर कम से कम फॉर्मूला याद कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए सीआई इक्वल क्या गया, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, मतलब कि मूलधन माइनस मिश्रधन हो गया, क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखते हैं दोस्तों, प्रश्न पर चलते हैं। आज अपन टाइप 1 लिखते हैं, ठीक है, टाइप 1। टाइप नंबर 1 के अंदर क्या है कि अपन पी को कैसे फाइंड करेंगे, पी कैसे निकालेंगे, अमाउंट को कैसे निकालेंगे, और सीए चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मिश्रधन, मूलधन, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज, इनको अपन कैसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा आप एग्जाम्पल के साथ चलते हैं कि मान लीजिएगा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मान लीजिए कि अपन को प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है, 5000 रुपये का, ठीक है। अपन को क्या दिया, मूलधन दिया गया 5000 रुपये का, ठीक है। और दर अपन को 10% दी गई है, और टाइम अपन को मान लीजिएगा 2 साल का दिया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर पूछा जाए कि सीआई क्या होगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना अपन को, ठीक है। आ देखते हैं, रेट को अपन 10% को क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं 1/10, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या हो गया, 1/10 हो गया। इसको नीचे वाले को अपन क्या करेंगे, प्रिंसिपल, ये हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गया 10, ठीक है। 2 साल का दिया गया तो एक इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, मतलब मूलधन और मिश्रधन हो गया, ठीक है। अब अपन को टाइम कितना दिया, 2 साल का, तो इसका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे 2 साल के लिए, ठीक है। 2 साल, मान लीजिए कोई 3 साल दिया होता, 4 साल दिया होता तो क्यूब कर देते और पावर 4 कर देते, ठीक है। तो इसकी ये कितना हो गया, 100, और ये हो गया 121, ठीक है। तो प्रिंसिपल आ गया और अमाउंट आ गया अपन पास, मतलब मूलधन और मिश्रधन आ गया। और अपन ने निकाला था सीआई इक्वल क्या होता है, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, मतलब कि इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना आ रहा है, अंतर 21 का आ रहा है, मतलब ये क्या आ गया अपने पास, यही हो गया, ठीक है। अब देखिए, देखिएगा कि 5000 दिया गया अपन को, क्या दिया गया, 5000 रुपये क्या दिया गया, मिश्रधन, मूलधन दिया गया। तो मूलधन कितना अपने पास, 100, तो ये 100 लिया अपन ने। अब निकालना क्या, सीआई, तो सीआई कितना है इसका 21, तो 21 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 0, 5 से 5, 5 को 2 से क्या 10, ये आ गया 1050 रुपये आ गया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैसे किया अपन ने कि अपन को रेट दिया गया 10%, 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखा, 1/10 हो गया, ठीक है। अब
2 साल का दिया गया है तो प्रिंसिपल 10 से बढ़कर कितना हो गया 11 हो गया। 2 साल का दिया गया अपने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। 3 साल का दिया तो क्यूब कर देते, 4 साल का दिया तो पावर 4 कर देते। ठीक है दोस्तों, तो प्रिंसिपल आ गया और अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, सीआई कहते हैं। तो सीआई कितना हो गया 21 का हो गया और 5000 अपन को क्या दिया प्रिंसिपल दिया गया, मतलब मूलधन दिया गया था और मूलधन इधर कितना अपना 100 और 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया सीआई आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले एग्जांपल पर। अब देखिएगा आगे कि मान लीजिए अपन को मूलधन निकालना है इस बार। ठीक है, क्या निकालना है मूलधन, कि मान रेट दिया अपन को, मान लीजिए 16 से 2/3% दिया गया। ठीक है, दर दी गई अपन को 16 से 2/3% और टाइम मान लीजिए अपन को 2 साल का दिया गया। तो टाइम कितना हो गया 2 साल का हो गया और सीआई मान लीजिए अपन को 520 रुपये दिए गए हैं। ठीक है, अब क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे कि रेट को इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में करेंगे। 16 को 48 2 50 ये कितना हो गया 1/6। ठीक है, तो देखिए कैसे निकाले इसको कि 16 से 2/3 है परसेंटेज के अंदर दिया गया। 16 तो 3 से गया 48 और 2 कितना हो गया 50, ये हो गया 50 और नीचे कितना है 3, ये मल्टीप्लाई परसेंट का आ गया 100, इसको काटा 100 मतलब 1 आ गया 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/6 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा कि प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल क्या दिया गया अपन को 6 दिया गया, 6 से क्या हो गया 7 हो गया। अब टाइम कितना दिया अपने पास 2 साल का, तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे इसकी, क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे इसकी। तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर कितना गया 49, ये आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया अमाउंट अपने पास। ठीक है, अब डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 9 और 4 13, ये डिफरेंस आ गया 13 का, मतलब सीआई आ गया अपने पास। ठीक है, अब दिया क्या गया अपन को सीआई दिया गया, तो सीआई कितना दिया गया 520 और सीआई का उत्तर कितना 20 13। अब मल्टीप्लाई करेंगे 36 से कि प्रिंसिपल निकालना है, तो कितने से करेंगे 36 से, 13 को 4 से किया 52, ये आ गया 40। अब देखिए ये 0, 6 को 4 से किया 24, 4 12 और 2 14, मतलब ये कितना आ गया 1440 रुपये, मतलब 1440 रुपये आ गए। ठीक है दोस्तों, ठीक है कितना आ गया 1440 रुपये। ठीक है, पहले इसको क्या किया अपने फ्रैक्शन में चेंज किया, 6 से कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, अपन को 2 साल का दिया गया, इसीलिए क्या किया अपन ने कि स्क्वायर कर दिया इसका, क्या कर दिया अपने स्क्वायर। 3 साल का दिया तो क्यों कर देते, 4 साल का दिया था तो पावर 4 कर देते। ठीक है दोस्तों, तो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 13 का मतलब क्या हो गया, ये सीआई दिया गया अपन को। सीआई कितना दिया गया 520 दिया गया, 520 को 13 से भाग किया मल्टीप्लाई 36 किया, क्या आ गया अपने पास प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अपने पास कितना आ गया इसके अंदर 1440 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों आगे। ठीक है, कि मान लीजिए अपन को प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, और रेट दिया गया अपन को मान लीजिए 12 से 1/2%, ये दर दी गई है अपन को। ठीक है, दर दी गई है 12 से 1/2% और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया गया मान लीजिए 2 साल का, 2 वर्ष का दिए गए। और पिछली बार अपन ने क्या किया था सीए दिया गया था अपन को 520, अब की बार मान लीजिए अमाउंट दिया गया है 10,000 रुपये। ठीक है, क्या दिया गया अमाउंट दिया गया 10,000। ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए कि पहले तो इसको चेंज करेंगे, इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कि फ्रैक्शन के 12 चौक 48 और 2 50, ये कितना आ गया 50 और 2 इसको 1/8 कहते हैं वैसे तो 12 24 25 हो गया, सॉरी ये 25 हो गया, 25 को 4 से किया 100 1/8 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 1/8 1/8 आ गया। ठीक है, अब निकाला प्रिंसिपल और ये निकाला अपने अमाउंट। प्रिंसिपल कितना अपने पास 7 8 है, 8 अमाउंट कितना हो गया 8 पर एक सम किया कितना हो गया 9, 8 का हो गया अमाउंट 9। ठीक है, अब देखिए क्या किया गया अपन को 2 साल का दिया गया, क्या करेंगे इसकी स्क्वायर करेंगे, इसकी स्क्वायर और इसकी स्क्वायर। 8 की स्क्वायर कितनी होती है 64, 9 की स्क्वायर कितनी होती है 81। ठीक है, 9 और ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब देखिएगा कि इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आना चाहिए अपने पास, अंतर लेंगे क्या आ जाएगा अपने पास सी कितना आ रहा है 17। ठीक है, ये आ गया अपने पास सी, अब कितनी दिया सी। ठीक है, अब देखिएगा कि क्या दिया गया अपन अमाउंट दिया गया, आपकी बात कितना दिया गया अमाउंट दिया गया 10,000। ठीक है, अमाउंट दिया गया तो अमाउंट क्या अपने पास अमाउंट कितना गया 81 दिया गया। ठीक है, 81 अपन को निकालना क्या है प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना है 64 64। ठीक है, अब देखिए ये कट नहीं रहा किसी से भी, ये नहीं कट रहा तो ये कितना आ गया 64,000 अपॉन कितना गया 81, इतना रुपीज आ गया। ठीक है, ये कट नहीं रहा फ्रैक्शन के अंदर, नहीं
पेपर के अंदर तो लगभग कटने वाली आती है, ठीक है। तो देखिए कितना आ गया, ये कट दो तो बड़ी है, ये आ गया अपने पास 6,40,000 पॉइंट कितना आ गया 81 आ गया, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया इसका प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब देखिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अपन को प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। क्या करना है अपन को, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। और मान लीजिएगा अपन को रेट दिया गया 25% का, कितना 25% का रेट दिया गया अपन को, ठीक है। दर दी गई अपन को कितनी 25% की, और टाइम मान लीजिएगा 2 साल का दिया गया, कितने का 2 वर्ष का, और अमाउंट दिया गया मान लीजिएगा 1,000 रुपये, ठीक है। 1,000 रुपये दिए गए अपन को अमाउंट, ठीक है। अब देखिएगा कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 25 को 4 से क्या 100, मतलब 1/4 आ गया, ये आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया अमाउंट। प्रिंसिपल कितना 4, अमाउंट कितना हो गया 5, ठीक है। कितना दिया गया 2 वर्ष का, तो स्क्वायर कर देंगे इसकी, 4 की स्क्वायर 16 और 5 की स्क्वायर 25, और डिफरेंस कितने का आ रहा है इसके अंदर 9 का, तो ये अपने पास क्या आ गया CI आ गया, ठीक है। अपन को क्या दिया गया, अमाउंट दिया गया, क्या दिया गया, अमाउंट दिया गया, अमाउंट दिया गया। और अमाउंट इधर रेशो के अंदर कितना आ रहा है, अमाउंट कितना आ रहा है 25, तो बाकी से कर देंगे 25 से कर देंगे, और मल्टीप्लाई क्या पूछा अपन से, प्रिंसिपल कितना है 16, तो 16 से कर देंगे इसको, ठीक। 25 को 4 से किया कितना आ गया 100, 10, और 16 को 4 से किया कितना आ गया 64 और 10, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल कितना आ गया 640 रुपये आ गया, 600 कितना आ गया 40 रुपये, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब देखिए दोस्तों, अब देखते हैं 2 साल को हो गया, अब देखते हैं 3 साल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए अपन को प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है, और रेट अपन को मान लीजिए 25% दी गई, ठीक है। 25% दी गई है, और टाइम इस बार मान लीजिए 3 वर्ष का दिया गया, क्या गया 3 वर्ष का दिया गया, ठीक है। 3 वर्ष का दिया गया, और अमाउंट मान लीजिए अब की बार दिया गया अपन को 25,000 रुपये का, 25,000 रुपये का पूछा जाए प्रिंसिपल। तो देखिएगा इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 25 को 4 किया 100, 1/4 आ गया। प्रिंसिपल कितना आ रहा है 4, तो अमाउंट कितना हो जाएगा इस पर 5 हो जाएगा, अमाउंट कितना हो गया 5 हो गया। अब की बार क्या दिया गया, पिछली बार अपन को क्या था पर्सन के अंदर की 2 साल का दिया गया था, इस बार कितना 3 साल का है, तो क्यूब रूट कर देंगे इसका, कितना कर देंगे क्यूब, और 4 की क्यूब कितनी होती है 64 64, और 5 की क्यूब 125 होती है, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, ये आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया अमाउंट। अब दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आ गया 61 का आ रहा है, ये अपने पास क्या आ गया CI आ गया, ठीक है, क्या आ गया CI आ गया। अब की बार दिया क्या गया अपन को, अमाउंट दिया गया कितना 25,000 रुपये, 25,000 रुपये क्या दिया गया, अमाउंट दिया गया, अमाउंट कितना अपने पास 125। अब मल्टीप्लाई क्या पूछा है, प्रिंसिपल के लिए क्या करेंगे 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप काटते हैं, अब ये इस पर कितने बार जा रहा है 2 बार जा रहा है, ठीक है, 2 0 और 64 2 0 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, कितना आ गया 12,800 रुपये आ गया, ठीक है। क्या आ गया, ये अपने पास प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। 3 वर्ष का दिया हुआ, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4, और अमाउंट कितना हो गया 5 हो गया, और 3 वर्ष का दिया गया, क्या करेंगे क्यूब कर देंगे इसके अंदर, तो 4 की क्यूब 64 और 5 की क्यूब 125, डिफरेंस लेंगे, क्या जाएगा अपने पास CI आ जाएगा, CI कितना आ गया अपने पास 61, ठीक है। और अमाउंट दिया गया, इसीलिए क्या अमाउंट दिया गया, अमाउंट कितना है अपने पास 125, तो 125 किया। अब पूछा गया प्रिंसिपल के लिए क्या कर दिया अपने 64 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मान लीजिए CI पूछा होता तो मल्टीप्लाई कैसे करते, 61 से कर देते। अब देखिएगा, ये तो अपन ने निकाला प्रिंसिपल, अब निकालते मान लीजिए CI निकालना है, तो कितना आ गया 25,000 रुपये दिया है, और 125 ये आ गया 200 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखते हैं कि CI निकालना है, तो CI के लिए क्या करेंगे 61 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिएगा ये 2 0 200 को 2, ये कितना आ गया 12,200 रुपये आ गया, ठीक है। ये कितना प्रिंसिपल आ गया और अमाउंट आ गया, ठीक है।
तो कितना आ गया 12,200 रुपये आ गया। ठीक है 64 और 61 5 5 2 12 312। ठीक, तो ये आ गया अपने पास प्रिंसिपल और ये कितना आ गया अमाउंट आ गया अपने अमाउंट कितना दिया 25,000 रुपये दिए गए। ठीक है 25,000 रुपये दिए गए। 25,000 को इससे क्या कितना आ गया 2 कितना आ गया 200 को 64 से क्या गया प्रिंसिपल आ गया 4 दूनी 8 6 दूनी 12 ये आ गया 12,800 रुपये। अपन निकालना क्या CI तो ये 2 पर गया 6 को 6 2 से 2 आ गया और 6 को 2 से गया 12 आ गया मतलब 12,200 रुपये आ गया CI। ठीक है अब देखते हैं आगे। तो अब देखिए दोस्तों आगे। ठीक है अब देखिए एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिएगा ठीक है कि प्रिंसिपल निकालना है जैसे अपन को। ठीक है प्रिंसिपल निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया अपन को 11 से 1/9%। ठीक है 11 से 1/9% दिया गया। ठीक है और टाइम मान लीजिए ये 3 साल का दिया गया। कितने वर्ष का 3 वर्ष का दिया गया टाइम 3 वर्ष का दिया गया और अमाउंट मान लीजिए 9,000 रुपये दिया गया। कितना 9,000 रुपये दिए गए और प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन को मतलब 1/9 हो जाएगा। ठीक है ये हो गया प्रिंसिपल ये हो गया अमाउंट ये हो गया प्रिंसिपल ये हो गया अमाउंट। ठीक है प्रिंसिपल कितना दिया है 9 अमाउंट कितना हो गया 10 इसका कितना 3 वर्ष का इसका 3 वर्ष और इसका 3 वर्ष क्यूब कर दिया और 10 की क्यूब 1000 और 7 की क्यूब 9 की क्यूब 729 दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आ गया 271 आ गया 9 और 10 7 3 10 और 7 3 10 ये आ गया CI अपने पास। ये क्या आ गया दोस्तों CI आ गया। ठीक है और ये दिया क्या गया अपन को अमाउंट दिया गया कितना दिया गया 9,000 अमाउंट दिया गया। ठीक है और अमाउंट कितना अपने पास 1,000 रुपये का और मल्टीप्लाई CI पूछा है तो CI के लिए क्या करेंगे 729 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है ठीक अब देखिएगा कि 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब देखिएगा कि 9 को 729 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 9 81 1 और 9 दूनी 18 और 8 कितने हो गए 26 तो 63 और 2 कितना हो गए 65 जीरो था कितना आ गया 65 6,561 रुपये आ गया। कितना आ गया 6,561 रुपये। ठीक है तो देखिएगा कि रेट को क्या किया अपने फ्रैक्शन में चेंज किया फ्रैक्शन में कितना हो गया 1/9 आ गया। ठीक है और प्रिंसिपल क्या आ गया 9 और अमाउंट कितना हो गया 10 हो गया। क्या किया 3 वर्ष का दिया गया तो 3 वर्ष के लिए क्या किया अपने इसके क्यूब कर दिया क्यूब किया और 9,000 क्या दिया गया अमाउंट दिया गया और अमाउंट कितना आया अपने पास 1,000 रुपये 1,000 से मल्टीप्लाई भाग दिया और कितना आ गया 229 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है और मान लीजिए 271 से करेंगे तो क्या आ जाएगा CI आ जाएगा। तो देखिए एक बार आ जाएगी CI निकाल दे। ठीक है ये कितना दिया 9,000 रुपये। ठीक है 9,000 को 1,000 से करेंगे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 271 से। ठीक अब देखिएगा तो 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब देखिएगा 9 को 9 7 और 9 7 9 63 और 9 दूनी 18 18 और 6 24 मतलब 2,439 रुपये आ गए मतलब 2439 रुपये आ गए। ठीक है ये आ गया अपने पास CI। ठीक है दोस्तों अब चलते हैं आगे। अब देखेंगे अगले एग्जांपल को देखते हैं। तो देखिएगा ये देखिए कि एग्जांपल लेकर चलते हैं। प्रिंसिपल निकालना अपन को मान लीजिए क्या निकालना है प्रिंसिपल। ठीक है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% दिया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया 25%। प्रिंसिपल तो बहुत ही निकाल लिया। उसके बाद मान लीजिए अपन निकालते हैं इससे निकालते हैं ब्याज निकालते हैं। उसके बाद तो मान लीजिए प्रिंसिपल दिया गया अपन को 15,000 रुपये। ठीक है 15,000 रुपये प्रिंसिपल दिया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिएगा 20% दिया गया। कितना परसेंट 20% और T इक्वल कितना दिया है T मान लीजिएगा अपन को दिया गया 4 वर्ष का। ठीक है 4 वर्ष का और अपन को निकालना क्या है CI चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक आप देखिएगा कि पहले तो क्या करेंगे रेट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और 20/500 मतलब ये क्या हो गया 1/5 हो गया प्रिंसिपल और ये आ गया अमाउंट। प्रिंसिपल कितना दिया अपन को 5 अमाउंट कितना हो गया 6 इसका क्या दिया पावर 4। ठीक है अब देखिएगा 25 की क्यूब कितनी होती है 625 और 600 पावर 4 हो गया। कि 5 की पावर 4 कि 5 की पावर 3 कितनी होती है 625 होती है।
6 25 करेंगे 125 होती है, ठीक है। और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12 और 6, तो क्या आ गया अपने पास 625। ये अपने पास आ गया 625। तो प्रिंसिपल कितना आ गया अपने पास 625। और अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा 6 की 216 और 6 से मल्टीप्लाई करें 1296, ये आ गया 1296, ठीक है। तो प्रिंसिपल आ गया और अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल कितना आ गया 625 और अमाउंट कितना आ गया 1296। और आप इन दोनों का अंतर लेंगे, डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ गया 671 आ गया, कितना आ गया 671 आ गया। अब अपन को दिए गए प्रिंसिपल कितना दिए गए 15,000 रुपये, ये अपन को दिया गया प्रिंसिपल, ठीक है। और अपन में कितना आ गया 625। अब मल्टीप्लाई क्या निकालना है, मान लीजिए सीए निकालना है, तो सीए के लिए किससे करेंगे 671 से करेंगे। अब इसको इससे काटेंगे तो कितने बचा रहा है ये पूरा पूरा, ये जा रहा है 24 पर, ठीक है। अब 2400 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 को 4 0 1 6 1, ये आ गया कि 16,104 रुपये आ गए, ठीक है। ये अपने पास आ गया सीए, ये प्रिंसिपल दिया हुआ, तो ये अपने पास आ गया सीए, ठीक है दोस्तों। तो अपन ने 2 वर्ष वाले किए, 3 वर्ष वाले किए और 4 वर्ष वाले किए, ठीक है। तो ये अपना टाइप 1 हो गया, जिसके अंदर अपन ने प्रिंसिपल निकाला, मूलधन और अमाउंट निकाला, मिश्र धन और सीए निकाला, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है दोस्तों। तो आगे करेंगे कल, तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।